बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स में अक्सर औक़ात जब हम सवाल हल करते हैं तो काफ़ी लोग जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं उनमें फंस जाते हैं और उसकी वजह से उनका जो फाइनल आंसर होता है या फाइनल आंसर अगर वो लेंथी क्वेश्चन कर रहे हैं या अगर वो एमसीक्यूज़ में कर रहे हैं तो उनका एमसीक्यूज़ गलत हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इक्वेशन है 5x प्लस 1/2 इक्वल टू 5/3। अब हम में से मेजॉरिटी लोगों को इक्वेशन सॉल्व करना आता है, लेकिन जब इस केस में यहाँ पे 5x है, ये +1/2 जब उस साइड पे जाएगा 5/3 -1/2। तो अब स्टूडेंट से ये हल नहीं होता अक्सर औकात। अच्छा, ये जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल नहीं है जिनके मैथमेटिक्स के बेसिक ऑपरेशंस जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या स्क्वायर रूट, ठीक है, या इस तरह स्केयर लेना, इन चीज़ों में अगर प्रॉब्लम नहीं है तो ये उनके लिए नहीं है ये वीडियो। ठीक है, आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, अब जैसे मैं इस एग्जाम्पल में बता रहा था आपको, अब ये सिचुएशन बन गई। अब इस सिचुएशन में 5/3 से 1/2 कैसे माइनस करें, काफ़ी लोगों को इसमें कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो इस हवाले से आज जो हम एरियाज करेंगे, अब ये समझिएगा कि मैं करवाऊंगा आपको सिंपल, और यहाँ पे मैं फ्रैक्शंस लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डेसिमल। ठीक है, सिंपल हम क्या देखेंगे कि एडिशन सिंपल कैसे करनी है, सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है और डिवीजन कैसे करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल एडिशन, जमा करना जिसको कहते हैं। ठीक है, अब एडिशन में सिंपली मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ 525, इसको प्लस करना है 312 के साथ। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन है। अब सब्ट्रैक्शन जैसे 32 -60, काफ़ी लोगों को जो है ना इसमें कन्फ्यूजन होती है साइन की वजह से। ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन हम देखेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन सिंपल, फॉर एग्जांपल 150 मल्टीप्लाई बाय 32। ठीक है, इसी तरह डिवीजन है जिसको तकसीम कहते हैं हम उर्दू में। ठीक है, डिवीजन 125 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, इस किस्म के जो सिंपल, इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं, कोई डेसिमल नहीं, पहले हम ये सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम फ्रैक्शंस, जैसे ये देख रहे हैं आप लोग 5/3, इसको मैं ऐड करना है मैंने 1/2। ये कैसे होगा, इसमें आप सीखेंगे एलसीएम भी सीखेंगे साथ। ठीक है, ये एलसीएम के थ्रू होगा। इसी तरह सब्ट्रैक्शन है 3/6 -9/4। ठीक है, ये कैसे होगा। इसी तरह फिर फ्रैक्शंस में मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, 3/9 मल्टीप्लाई बाय 6/4, ये कैसे करेंगे। और ऐसे ही डिवीजन भी हम देखेंगे। सही है, डिवीजन में फॉर एग्जांपल 6/3 डिवाइडेड बाय 1/5। ठीक है, अब ये कैसे करना है, तो पहले हिस्से में हम सिंपल एडिशन, सिंपल सब्ट्रैक्शन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन और सिंपल डिवीजन, दूसरे हिस्से में हम फ्रैक्शंस करेंगे। इस फॉर्म में कोई भी चीज़ होती है तो उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में दो फ्रैक्शंस हैं, उनको ऐड कैसे करेंगे, उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, उनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और उनको डिवाइड। तीसरा हिस्सा इसमें आ जाता है डेसिमल्स। ठीक है, अब डेसिमल्स में सिंपली 3.694 प्लस करना है इसमें 13.18। ठीक है, सिंपल। अब डेसिमल में नंबर्स ऐड कैसे होते हैं, जमा कैसे होते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह डेसिमल में नंबर्स माइनस कैसे होते हैं। ठीक है,
फिर डेसिमल में जो असल कॉम्प्लिकेशन लोगों को आती है डेसिमल में, वो आती है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास है 113.5, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 63.2 के साथ। ठीक है, और इसी तरह डिवीजन में भी करना है, फॉर एग्जांपल 27.5, इसको डिवाइड करना है मैंने 3.5 के साथ। अच्छा, अब करना क्या है, ये वीडियो मैं एक ही वीडियो बना रहा हूँ, हालांकि मैं इनको 3 अलग अलग हिस्सों में भी बना सकता हूँ, लेकिन एक वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि आप वन गो में, वन सिटिंग में आप जब करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। जहाँ तक आप लोग समझ सकें वहाँ तक आपने वीडियो देख लेनी है, और जहाँ पे आप लोग बोरियत फील करें या अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो रही, वहाँ तक आपने वीडियो देख लेनी है। फिर जो रिमेनिंग वीडियो है आपने टाइम नोट कर लेना है, और रिमेनिंग वीडियो उसके बाद। ठीक है, इसकी कोशिश कीजिएगा कि आप नोट्स भी बनाएं साथ। ठीक है, एंड पे इंशाल्लाह मैं कुछ एमसीक्यूज भी करवाऊंगा, जिससे मैं अंदाज़ा लूँगा कि आप लोगों को समझ आई है या समझ नहीं आई। अच्छा, तो चूंकि हम सबसे पहले पार्ट जो है उसमें हम सिंपल नंबर्स जो हैं, सिंपल नंबर्स की हम एडिशन सीखेंगे, फिर उसकी सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवीजन। तो सबसे पहले आते हैं हम किसकी तरफ, एडिशन की तरफ। एडिशन मैथमेटिक्स में इसको कुछ नाम दिए जाते हैं, जैसे सम भी इसका एक नाम है। ठीक है, ये बेसिकली प्लस करना होता है। ठीक है, यानी उर्दू में जिसको हम कहते हैं जमा। तो सिंपल नंबर्स जब भी हमें दिए गए होंगे उनको हमने जमा कैसे करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल लेता हूँ 25 प्लस 25। ठीक है, अब 25 और 25 सब लोगों को पता है कि ये 50 के बराबर है, 50 के बराबर है। 50 के बराबर कैसे है ये देखें, यहाँ पे मैंने 25 लिखा, नीचे भी 25 लिखा। अब ये क्या हो रहा है, ये प्लस हो रहे हैं दोनों, तो 5 यहाँ से आपने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। ये जितने भी हम ऑपरेशंस करेंगे आगे भी देखेंगे, आपने लेफ्ट हैंड साइड से देखना है। 5 प्लस 5, 5 जमा 5 किसके बराबर है, 10 के बराबर है। अब 10 के बराबर है तो 10 का ये जो ज़ीरो है ये आपने लिख देना है, ये जो 1 है इसको आपने कैरी कर लेना है यहाँ पे। तो ये 1 अब इन दोनों में ऐड होगा, तो 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, तो किसके बराबर आ गया, 50 के बराबर आ गया। ठीक है, एक और मिसाल लेते हैं, 10706, इसमें मैंने ऐड करना है 575 को। ठीक है, कैसे ऐड करेंगे, जो बड़ा नंबर है, जो ग्रेटर नंबर है उसको आपने ऊपर लिख लेना है, 10706। जो स्मॉलर नंबर है ये आपने ऐसे देखें, अब इसके टोटल डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके टोटल डिजिट्स कितने हैं, 3, 3, 1 2 3। तो आपने जो 3 डिजिट हैं इसके, ये आखिरी 3 के नीचे लिखना है। ठीक है, अगर आप, मैं समझाता भी हूँ आपको। अब यहाँ पे मैंने जो ये 3 डिजिट्स हैं आखिरी 3 डिजिट्स के नीचे लिख लिया, अब इनको सिंपली आपने ऐड कर लेना है। 0 प्लस 5 किसके बराबर है, 5 के बराबर है। 7 प्लस 6 किसके बराबर है, 13 के बराबर है। 13 अगेन जैसे यहाँ पे किया था हमने, अब 13 आया है तो 13 का 3 लिख लेना है, 1 जो है वो यहाँ पे कैरी हो जाएगा। अब 1 प्लस 0 प्लस 5 ये किसके बराबर आ जाएगा, 6 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 7 एज इट इज आ गया, क्यों, इसके नीचे कोई नंबर नहीं है। 0 एज इट इज आ गया और 1 एज इट इज आ गया। अब अगर हम देखें इसी मिसाल को, मैं इनकी प्लेस चेंज कर लेता हूं। ठीक है, 10706 और ये 575 जो है अभी मैं यहां पे लिख लेता हूं। ठीक है, तो 0 6 0 7 प्लस 5 12, 1 कैरी, 1 प्लस 7 8, 6 5 प्लस 1 6। अब ये गलत क्यों है ये समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा,
तो अब यहाँ पे आप देखें 1,07,060 में अगर मैं 575 ऐड करता हूँ तो वो वही 1,07,635 बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखें 1,07,060 में 60 में मैंने 575 ऐड किया तो ये कितना बन रहा है? अब यहाँ पे देखें तो ये 6,82,000 जो कि गलत है। ठीक है, 1 लाख में मैं 500 ऐड करूंगा तो 1,05,000 के करीब बनेगा, वो 6 लाख तो नहीं बन सकता। तो इस तरह करना क्या है आपने, कोई भी नंबर है, मैं एक और मिसाल कर लेता हूँ, 3756 प्लस 2318। अब इसके भी देखें, इसके भी 4 डिजिट्स हैं और इसके भी 4 डिजिट्स हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं आएगा आपको। ठीक है, सॉरी यहाँ पे लिख लेता हूँ, आप लोग को शायद नज़र नहीं आ रहा होगा। 3756 प्लस 1269। ठीक है, अब इनको मैं ऐड करूंगा तो 3756 और 1269। 6 प्लस 9 किसके बराबर होगा? 15 के बराबर। 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, इस 15 में से 5 मैंने लिख लिया, 1 कैरी। तो 6 प्लस 5 11 प्लस 1 12। 12 है तो 2 इधर लिख लूंगा, 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। 7 प्लस 1 8 प्लस 2 10, तो 10 का 0 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। 1 प्लस 3 4 प्लस 1 5। ठीक है, लेकिन इसी में ही अगर ये नंबर ऐसे हो, अब देखें वही नंबर 37564 कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ इसमें 2391। अब ये नंबर 5 है, ये नंबर कितना है? ये 4 है। तो इनको कैसे करेंगे? देखें 37564 5 नंबर, ये 4 हैं तो 4 आखिर में लिखने हैं आपने। ठीक है, ये वाला खाली रह जाएगा। तो 2 3 9 और 1, तो 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 9 15, 15 का 5 लिख लिया, 1 यहाँ पे कैरी हो गया। 5 प्लस 1 6 प्लस 3 9, 7 प्लस 2 9 और 3 एज इट इज आ गया। उम्मीद है कि बेसिक एडिशन सिंपल नंबर्स की हम कैसे करते हैं ये आपको समझ आ गई होगी। अब सब्ट्रैक्शन पे जाने से पहले, सिंपल नंबर्स की जो सब्ट्रैक्शन है उस पे जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझाता हूँ। ठीक है, बहुत लाजमी कंसेप्ट है, उसमें बहुत बच्चे जो हैं वो गलती करते हैं अक्सर। ठीक है, वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है -3 और उसी में ही ऐड हो रहा है -2। ठीक है, इस तरह स्टेटमेंट है -3 -2, और एक और स्टेटमेंट है +3 +2। ये तो सिंपल एडिशन हो गई जो अभी पीछे हमने की है। ये क्या है? अब इधर अगर आप देखेंगे तो इनके सेम साइन है। सेम साइन है कि नहीं है? देखें ऊपर में दोनों में माइनस आ रहे हैं, यहाँ पे दोनों में प्लस आ रहे हैं, तो यहाँ पे सेम साइन है और यहाँ पे भी सेम साइन है। जब भी सेम साइन होंगे, ठीक है, तो जो ऑपरेशन होगा, जो अमल हम करेंगे वो होगा एडिशन। ऑपरेशन क्या होगा? एडिशन। और साइन वही ही आएगा जो उनका साइन है। ठीक है, जैसे अब -3 और -2, तो ये जब ऑपरेशन करेंगे तो 3 और 2 ऐड होके क्या बन जाएंगे? 5। साइन क्या रहेगा? माइनस। ठीक है, इस बात को आपने अपने जहन में डाल लेना है। ठीक है, ये तो सिंपल है, +3 और +2, तो 3 + 2 5, साइन 5। अच्छा, एक और बात, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है 2 + 8। अब 8 के साथ तो प्लस का साइन है, लेकिन 2 के साथ कोई साइन नहीं है, तो जिस नंबर के साथ साइन ना हो तो वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि उसके साथ साइन क्या होता है? प्लस का साइन होता है। ठीक है, अब मैं साइन अपोजिट कर लेता हूं, अगर ये आपको समझ आ गई। साइन अपोजिट कर लेता हूं। अपोजिट मतलब कि एक साइन माइनस आ रहा है और एक प्लस आ रहा है। जैसे -3 +
ऊपर वाले केस में मैंने आपको क्या बताया था कि साइन सेम होंगे तो ऑपरेशन हमारा प्लस होगा, नंबर्स हम ऐड करेंगे। लेकिन जब साइन अपोजिट होंगे, जैसे इस केस में मैं एक और यहाँ पे लिख लेता हूँ +3 -2। देखिए यहाँ पे माइनस है साथ प्लस है, यहाँ पे प्लस है साथ माइनस है। इस केस में आपने क्या करना है, ऑपरेशन जो होगा वो होगा सब्ट्रैक्शन का, अमल सब्ट्रैक्शन का होगा। देखते हैं कैसे। -3 लिखा हुआ है और +2, सही है। ऑपरेशन क्या होगा, माइनस होगा, 3 से 2 माइनस हो जाएगा तो कितना बन जाएगा 1। साइन कौन सा आएगा, जो नंबर बड़ा नंबर होगा, जो ग्रेटर नंबर होगा, साइन उसी का ही आएगा। तो यहां पे साइन -1 आ जाएगा। ठीक है, इस केस में देखें +3 और -2, साइन अपोजिट है तो ऑपरेशन क्या होगा, 3 से 2 माइनस हो जाएगा तो 3 - 2 1। साइन किसका लगेगा, 3 का। क्यों, 3 ग्रेटर नंबर है, 3 यहां पे बड़ा नंबर है। ठीक है, ये बात अभी जहन में रख लें। आगे जब मैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन समझाऊंगा तो वहां पे भी इसी तरह के साइंस हम देखेंगे। अब चलते हैं हम अपने सब्ट्रैक्शन की तरफ। ठीक है, आपको कोई भी चीज समझ ना आए तो काइंडली कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी कमेंट करना है। इंशाल्लाह मैं जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई दूंगा उसका। ठीक है, या आने वाली वीडियो में मैं आपको वो कंसेप्ट समझा दूंगा। सब्ट्रैक्शन, जिसको उर्दू में हम मनफी कहते हैं, ठीक है, यानी माइनस करना। ठीक है, इसको डिफरेंस भी कहते हैं। मैथ्स की जबान भी मैं आपको साथ साथ सिखाऊंगा, इसको डिफरेंस भी कहते हैं। एडिशन को मैंने आपको बताया था कि उसको सम कहते हैं। ठीक है, और सब्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं, डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन होती कैसे है। फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल लेता हूँ, 650 है, इससे मैंने माइनस करना है 30 को। फिलहाल मैं आपको एक आसान करवाता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एडिशन में ये कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, ये कितने हैं, ये 2 डिजिट्स हैं। तो आपने ग्रेटर डिजिट को ऊपर लिख लेना है 650। अब 30 को लिख लेना है। ठीक है, ये कंफ्यूज ना करें, ये सिर्फ मैंने आपको डिजिट्स के लिए लिखवाया है। ठीक है, अब 30 को मैं वही जो आखिरी 2 डिजिट्स हैं उनके नीचे लिखूंगा। 0 - 0 0, 5 - 3, चूंकि ये अब माइनस ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, ये वही काम हो रहा है जो मैंने अभी आपको, अब 650 के साथ कुछ नहीं लगा हुआ तो ये प्लस साइन है। ठीक है, 5 से 3 जब माइनस होगा तो क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। 6 एज इट इज आ जाएगा। साइन किसका आएगा, अब साइन यहाँ पे प्लस लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर लगाना है तो वो प्लस का साइन। क्यों कि 650 ग्रेटर नंबर है। माइनस मैंने क्यों किया, आपको मैंने बताया था कि ये अपोजिट साइंस हैं। ठीक है, सेम साइन नहीं है। ये देखिए, ये प्लस है और ये माइनस है। इसी तरह एक छोटी सी एग्जांपल और करवाता हूं, 2 - 6। अब वीडियो स्टॉप करें और इसका आंसर खुद निकालने की कोशिश करें। अच्छा, तो 2 - 6 जो है ये कैसे होगा, देखें 6 ग्रेटर नंबर है तो ये ऊपर लिख लिया मैंने -6। 2 के साथ कोई साइन नहीं है तो ये प्लस है, +2। ठीक है, अब यहां पे ऑपरेशन क्या होगा, ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, माइनस करेंगे, 6 से 2 माइनस करेंगे, कितना रह जाएगा 4। साइन किसका आएगा, 6 का आएगा। क्यों, क्योंकि 6 ग्रेटर नंबर है, बड़ा नंबर है। ठीक है, उम्मीद है यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब थोड़े से बड़े नंबर हम ले लेते हैं। ठीक है, उनकी जो है ना हम सब्ट्रैक्शन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 23 - 8। मैंने अक्सर बच्चों को देखा है कि फॉर एग्जांपल 23 है तो वो गिनना शुरू कर देते हैं, 22, 21, 20, इस तरह। गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप ऑपरेशन सीखें,
कि ये होगा कैसे। अब ये तो छोटे नंबर है, आप गिन भी लेंगे। फॉर इंस्टेंस उसने आपको ये दे दिया 69 माइनस 35। अब आप कितना गिनते रहेंगे, चूंकि टाइम इज मनी, एग्जाम में आपके पास वक्त नहीं होता है, टाइम की बड़ी कमी होती है, ठीक है। तो टाइम का आपने बड़ा ख्याल रखना है। तो 69 माइनस 35, नंबर कौन सा बड़ा है, 69 बड़ा है। इसमें से मैंने माइनस करना है क्या, 35 को, ठीक है। यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस साइन है। 9 से 5 माइनस होगा तो कितना रह जाएगा, 4। 6 से 3 माइनस होगा तो कितना रह जाएगा, 3। साइन किसका आएगा, प्लस का। अगेन साइन अगर प्लस आ रहा है वो लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर साइन नेगेटिव आ रहा है तो वो हर हाल में लिखना है, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको भी मिसाल समझाई, 2 माइनस 6, तो यहाँ पे -6 प्लस 2 तो -4। अगर -4 की बजाय आपने +4 या साइन नहीं लगाया तो ये आपका सवाल गलत हो जाएगा, आपका जवाब गलत हो जाएगा। आगे हम एमसीक्यूज करेंगे तो इंशाल्लाह वहां पे भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब एक और मिसाल करते हैं। मिसाल है हमारे पास 4765 -21, ठीक है। अब 4765 मैंने लिख लिया, माइनस करना है उससे क्या, 21। तो ये कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं। ये कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं। तो ये एंड पे लिख देंगे हम, ठीक है। ऑपरेशन क्या होगा, माइनस होगा। क्यों, क्योंकि साइन ऑपोजिट है, ठीक है। वैसे भी अंदाजा हो जाता है हमें। तो 5 माइनस 1 4, 6 माइनस 2 4, 7 नीचे कुछ नहीं है तो 7 एज इट इज आ जाएगा, 4 एज इट इज आ जाएगा। साइन प्लस का लगेगा, साइन लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस के केस में, लेकिन माइनस के केस में आपने साइन लाजमी लगाना है, ठीक है। एक और मिसाल देखते हैं। मिसाल है 13 माइनस 26। ये आप जरा खुद करने की कोशिश करें, वीडियो स्टॉप करें प्लीज, मैं कराता हूं। -26 और यहां पे मेरे पास क्या है, अगर तो नंबर प्लस वाला ग्रेटर है तो आप ऊपर वो लिखें, लेकिन अगर माइनस वाला है तो आप ऊपर माइनस वाला लिखें। ग्रेटर बड़े नंबर को आपने देखना है। तो -26 प्लस 13। अक्सर बच्चे गलती ये कर जाते हैं कि 26 में से 13 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। सीधा सीधा अपना जवाब लिख लेते हैं 13। ये गलत है, ठीक है। साइन मैथमेटिक्स में साइन की बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत सिग्निफिकेंस है। एक साइन जो है आपको पूरा क्वेश्चन गलत कर देती है, ठीक। तो 6 माइनस 3, 3 ऑपोजिट साइन है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, तो ऑपरेशन क्या होगा, माइनस का होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। 6 माइनस 3 3, 2 माइनस 1 1। साइन किसका लगेगा, माइनस का। क्यों, 26 13 से बड़ा है, सही है। होप सो के सब्ट्रैक्शन आपकी क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ, सिंपल नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन। जैसे मैंने आपको पीछे साइन के केस में बताया था कि अगर सेम साइन आ रहे हैं, इस तरह -3 -2, तो इसका आंसर -5 होगा। सेम साइन है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस ही रहेगा। इसी तरह +3 +2, ये मैंने आपको बताया था कि ये +5 होगा। इस तरह -3 +2, साइन ऑपोजिट हो गए हैं तो ऑपरेशन माइनस का होगा। साइन किसका आएगा, 3 - 2 1 आ जाएगा। 3 के साथ माइनस साइन है, ग्रेटर नंबर है तो ये। और इस तरह मैंने आपको बताया था +3 -2, तो यहाँ पे साइन ऑपोजिट है तो ऑपरेशन क्या होगा, वही माइनस ही होगा। 3 - 2 साइन किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी साइंस का बहुत रोल है, ठीक है। कैसे रोल है वो देखते हैं। फॉर इंस्टेंस सिंपल दो नंबर हैं, 2 × 4, ठीक है। 4 2 सर 8। ये सेम साइन है, देखिए मैंने आपको बताया था कि साइन ना गिवन हो, 2 के साथ कोई साइन नहीं है तो हमें अंडरस्टूड है कि इसके साथ प्लस साइन है। 4 के साथ कोई साइन नहीं है तो अंडरस्टूड है कि ये प्लस है। तो सेम साइन होंगे तो यहाँ पे
प्लस आ गया। अब यही -2 मल्टीप्लाई बाय -4, तो इस दोनों केसेस में साइन क्या है? साइन सेम है, ठीक है, सेम साइन है। तो सेम साइन के केस में अब 2 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आ जाएगा? 8, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, ये याद रखना है, ठीक है। तो प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस ये किसके बराबर होता है? प्लस के बराबर। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस ये भी किसके बराबर होता है? प्लस के बराबर, ठीक है। एक और मिसाल करा देता हूं, -3 मल्टीप्लाई बाय -6। तो अगर तो 3 का टेबल आता है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 6 18, ठीक है। और साइन क्या आएगा? माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन में सेम साइन आएंगे, देखिए यहां पे दोनों प्लस आ रहे हैं, यहां पे दोनों माइनस आ रहे हैं, सेम साइन आ रहे हैं, तो रिजल्ट में साइन हमेशा प्लस होगा, रिजल्ट में साइन हमेशा प्लस होगा। लेकिन अगर साइन अपोजिट है, मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूं, फिलहाल साइन बता रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको नहीं सिखाई, अभी मल्टीप्लिकेशन अभी करते हैं, ठीक है। साइन अगर अपोजिट है तो उस केस में क्या होगा कि देखें, जैसे -2 मल्टीप्लाई बाय +4, साइन अपोजिट हो गए, तो 2 4 सर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अपोजिट साइन में हमेशा यहां पे जो रिजल्ट के साथ साइन आएगा वो माइनस आएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा ग्रेटर नंबर है कौन सा स्मॉलर नंबर है, वो यहां पे सिर्फ फर्क पड़ता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, यहां पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस तरह +4 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है, ये पहले भी हम कर चुके हैं, इसको मैं माइनस कर देता हूँ, ये ऊपर यही केस मैंने किया है। ये -4 मल्टीप्लाई बाय +2, तो 4 2 8, अपोजिट साइन है मल्टीप्लिकेशन में, तो रिजल्ट में साइन क्या आएगा? माइनस आएगा। ये बात अगर आपको समझ आ गई है तो हम मल्टीप्लिकेशन के कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं और मल्टीप्लिकेशन सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में सिंपल मैं छोटे छोटे पहले नंबर से स्टार्ट करूंगा, फिर बड़े नंबर की तरफ चलते हैं, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 18, ये हम कैसे करेंगे? तो जो ग्रेटर नंबर है, बड़ा नंबर है, उसको आप ऊपर लिख लें, जो स्मॉलर नंबर है उसको आप नीचे लिख लें, ठीक है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, यहां से स्टार्ट करना है इस डिजिट से, और ये पहले इस डिजिट से मल्टीप्लाई होगा, फिर इस डिजिट से, फिर अगर आगे डिजिट्स हैं तो इनके साथ। शुरू कहां से होगा? यहां इस साइड से स्टार्ट होगा, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 8, अब टेबल्स आपको कम से कम जो 10 तक है, 1 to 10, ये एक से मतलब 1 2 3 अप टिल 10 तक आपको टेबल्स आने चाहिए, वरना आप भी उंगलियां गिनते रहेंगे वहां पे, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 3 24, 24 आ गया था, तो 24 का मैंने 4 लिख लिया, 2 क्या हो जाएगा? वो यहां पे कैरी हो जाएगा। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ प्लस कर देना है, जो रिजल्ट आएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 प्लस 2 5, ठीक है। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा सा एक बड़ा नंबर कर लेते हैं, नंबर है 136 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। अब इस केस में देखें, यहाँ पे साइन कुछ नहीं है तो ये पॉजिटिव है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये पॉजिटिव है, तो रिजल्ट में भी कुछ नहीं है तो ये पॉजिटिव है। लेकिन अगर साइन अपोजिट हो जाए उस केस में क्या होगा, आगे देखते हैं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट वैसे साइंस का समझा दिया। ये करते हैं मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। 136 मैंने ऊपर लिख लिया, बड़ा नंबर है, 12 मैंने यहां पे लिख लिया। अब मल्टीप्लिकेशन में आपने एक चीज का बड़ा ख्याल रखना है, मैं मिटा के इनको जरा, स्पेसिंग का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। अगर गलत जगह आपने डिजिट लिख लिया तो उससे भी आपका आंसर गलत होने के चांसेस होते हैं। मैं जरा डिस्टेंस पे इनको रख के लिखता हूँ, 136 मल्टीप्लाई बाय
12। ठीक है, सबसे पहले अब क्या होगा, ये नंबर मल्टीप्लाई होगा इन तीनों के साथ, पहले 6 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 1 के साथ। कौन सा नंबर, यहां से स्टार्ट करना है हमने। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12, इसी के नीचे ही लिखना है आपने। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12, 12 का 2 लिख लिया, 1 यहां पे कैरी हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 6 प्लस 1 7, ये इसके नीचे लिख लेना है। 7 आ गया, कोई कैरी ऊपर नहीं जाएगा, कंप्लीट नंबर आ गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। ठीक है, अब 2 की बारी खत्म हो गई, 2 की बारी खत्म हो गई, तो इसी 2 के नीचे हमने क्रॉस डाल लेना है। ठीक है, अब यहां पे 1 की बारी है। अब 1 अगेन पहले 6 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई होगा और फिर 1 से। 1 मल्टीप्लाई बाय 6, ये कितना आ जाएगा 6। अब ये यहां से स्टार्ट होगा, ये नंबर क्रॉस हो गया क्योंकि इसकी बारी खत्म हो गई है, इसकी बारी स्टार्ट हो गई है, तो इसी के नीचे से ही नंबर स्टार्ट होंगे। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। ठीक है, खत्म हो गए, 2 नंबर थे, खत्म हो गए। ठीक है, अब यहां पे आपने ऐड करना है इनको। ठीक है, ऐड करना है, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 2 एज इट इज आ गया। 7 प्लस 6 कितना बन जाएगा 13। अब देखें यहां पे एडिशन आ गई, जो मैंने आपको पीछे एडिशन सिखाई थी, अब वो यहां पे काम कर रही है। तो 7 प्लस 6 किसके बराबर है 13 के बराबर है, तो 13 का 3 यहां पे लिख लिया मैंने, 1 यहां पे कैरी हो गया। तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, और 1, ये वाला 1 एज इट इज। तो 1632 इसका आंसर आ गया। अब जरा सी एक और बड़ा सा जो है इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें मजीद समझ आ जाए। एक और नंबर मैं लेता हूं मल्टीप्लिकेशन में, 4 7 5 6 मल्टीप्लाई बाय 123। अभी मैं साइन पे आपको फोकस नहीं करवा रहा बिल्कुल भी, फिलहाल मल्टीप्लिकेशन हम सीखते हैं, लेकिन हम साइन साथ देखें, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस, तो हमारा रिजल्ट भी प्लस में आएगा क्योंकि सेम साइन है। यहां पे शुरू कर लेते हैं, ये ग्रेटर नंबर है तो इसको ऊपर लिख लेता हूं, बड़ा नंबर 4 7 5 6 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी स्पेसिंग की वजह से मैं इसको जरा बड़ा बड़ा लिख लेता हूं। ठीक है, 4 7 5 6, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 123। जिनको पिछले एग्जाम्पल्स की समझ नहीं आई, प्लीज़ वो यहाँ पे गौर से देखें, मैं बड़े आराम से सुकून से जो है ये समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। ठीक है, ये वीडियो लेंथी होगी, लेंथी इसी वजह से कि मैं जल्दी जल्दी भी आपको करवा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होगा। आपने सीखना है, एक ही बार सीखें, अच्छे तरीके से सीखें, और इसको याद रखने का बेस्ट तरीका क्या है, आपने सीख लिया, वीडियो देख ली कंप्लीटली, अब आप घर में किसी छोटे बच्चे को बिठाएं, किसी दोस्त को बिठाएं, ठीक है, उसको समझाएं कि आपको मैं मल्टीप्लिकेशन। अगेन ये उन लोगों के लिए वीडियो है ही नहीं जिनको मैथ्स के बेसिक ऑपरेशन में कोई मसला नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो मैथ्स जिनके लिए बहुत बड़ा दर्द सर होता है। ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे, गौर से सुनिएगा, यहां से स्टार्ट करना है हमने, तो ये 3 इनके साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता कि पहले 3 को 7 से मल्टीप्लाई करूं, ये ऐसे इस सीक्वेंस में चलेगी बात। ठीक है, 6 से पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 4 से, फिर इसकी बारी होगी, ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे 7 से, फिर 4 से, फिर इसकी बारी होगी, और इसी तरह ही ये सीक्वेंस चलती जाएगी। ठीक है, अब 3
मल्टीप्लाई बाय 6, 6 3 ज़र 18, 18 का मैंने 8 लिख लिया, 1 यहाँ पे कैरी हो गया, ठीक है। अब 3 है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, अब इसके साथ बारी है, 3 5 ज़र 15, और ये जो ऊपर वाला नंबर है ये आपने इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट है उसमें ये ऐड कर देना है। 3 5 ज़र 15 प्लस 1 16, 16 का 6 मैंने यहाँ पे लिख लिया, 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये मिटा देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब 3 5 के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, अब 7 के साथ बारी है। अब 3 7 ज़र 21, 21 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 22, तो 22 का 2 यहाँ पे लिख लिया मैंने, और 2 यहाँ पे चला गया। अब 3 की बारी है किसके साथ, 4 के साथ, 3 4 ज़र 12, 12 प्लस 2 14, ठीक है। इस नंबर की बारी खत्म हो गई, 3 की बारी खत्म हो गई, ठीक है। तो 8 के नीचे, इसी के नीचे ही मैं क्रॉस का साइन डालूंगा। अब 2 की बारी है, 2 पहले 6 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 4 से, 2 6 ज़र 12, 12 का 2 यहाँ पे लिख लिया, 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, ठीक है। ये पिछले स्टेप में खत्म हो चुका है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब 2 की बारी है 5 से मल्टीप्लाई होने की, 2 5 ज़र 10, 10 प्लस 1 11, 11 का 1 यहाँ पे लिख दिया और दूसरा 1 यहाँ लिख दिया। अब किसके साथ बारी है, 7 के साथ, 2 7 ज़र 14 प्लस 1 15, 5 यहाँ पे लिख दिया, 1 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। 2 4 ज़र 8, 8 प्लस 1 9, आखिरी नंबर पे पहुंच के पूरा नंबर फिर लिखना है, ठीक है। जिस तरह देखें यहाँ पे इस केस में मैं जब कर रहा था 3 4 ज़र 12 और उसमें 2 ऐड हो रहा था, तो मैंने 14 पूरा का पूरा लिख लिया, क्यों, क्योंकि इसका आगे नंबर नहीं है, ठीक है। तो अब इसकी भी बारी खत्म हो गई, तो इसके नीचे भी क्रॉस लग जाएगा, ये क्रॉस एज इट इज चलता रहेगा नीचे। अब बारी किसकी है, 1 की, तो इसके नीचे से स्टार्ट होगा। 1 पहले 6 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 4 से, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5, 1 मल्टीप्लाई बाय 7 7, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4। अब मैं स्पेसेस क्यों दे रहा था, इनमें जगह खुली खुली रख के मैं क्यों मल्टीप्लाई कर रहा था, अगर ये नंबर 2 के बजाय, जो 1 है 2 के नीचे के बजाय 4 के नीचे आ जाता, तो आपका आंसर गलत है, ठीक है। तो इस तरह बड़े ध्यान से करना है। अब यहां तक हमारा एक किस्म का समझे टेबल बन गया। अब यहाँ पे सिंपली हमने इनको ऐड करना है, इनको जमा करना है, ठीक है। तो 8 है, 8 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 8 इट इज आ गया। 6 प्लस 2 8, 2 प्लस 1 3 प्लस 6 9, 5 प्लस 5 10 प्लस 4 14, 14 का 4 मैंने लिख लिया, 1 यहाँ पे कैरी हो गया, तो 1 प्लस 1 2 प्लस 9 11 प्लस 7 18, ठीक है। 18 का 8 यहाँ पे लिख लिया, 1 यहाँ पे आ गया, तो ये 4 प्लस 1 5, ये मेरे पास रिजल्ट आ गया, ठीक है। उम्मीद है कि सिंपल नंबर्स की, सादा नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं ये आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम करते हैं डिवीजन, सिंपल नंबर की डिवीजन हमने कैसे करनी है। डिवीजन ज़रा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इस सेंस में कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं या मेजॉरिटी लोगों को मैं देखता हूँ, उनको सिंपल नंबर्स में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन डिवीजन में होती है, डिवीजन यानी तकसीम में, ठीक है। ठीक है, डिवीजन का ये सिंबल होता है, ये भी होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है 10, और इस तरह ये जो स्लैश का साइन है ये 2, तो इसका मतलब है 10 डिवाइडेड बाय 2, इसको 10 ओवर 2 भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है 10 डिवाइड हो रहा है 2 पे, ठीक है। तो 10 डिवाइड बाय 2 5, सही है। अब डिवीजन में, सॉरी पीछे मल्टीप्लिकेशन में एक चीज़ बताना भूल गया। मल्टीप्लिकेशन में साइंस ही की बात है, बड़ा एक नंबर है -315 मल्टीप्लाई हो रहा है ये 13 से, तो आपने साइन को छोड़ के
पहले ये सारा अमल कर लेना है, मैं एक करा देता हूँ। 315 मल्टीप्लाई बाय 13, तो इधर से स्टार्ट होगा, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे और इससे। 3 5 ज़र 15। बेसिक्स में मैं नहीं जा रहा, वो आपने सीख लिया, सिर्फ मैं साइन की बात बताने लगा हूँ। 15 3 5 ज़र 15 5 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे, 3 1 ज़र 3 प्लस 1 4, 3 3 ज़र 9। ठीक है, ये ख़त्म। 1 की बारी, 1 5 ज़र 5, 1 1 ज़र 1, 1 3 ज़र 3, तो 5 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 1 10, 1 कैरी 4। साइन क्या आएगा यहाँ पे? देखिए, इसके साथ प्लस साइन है और इसके साथ माइनस साइन है, तो ऑपोजिट साइन में हमेशा नेगेटिव साइन आएगा। चाहे साइन बड़े के साथ हो या छोटे के साथ हो, अपोजिट हो, तो आंसर में आपका नेगेटिव लाजमी आएगा। ठीक है, वापस आते हैं दोबारा अपनी डिवीजन के ऊपर, तकसीम के ऊपर। डिवीजन सिंपली, फॉर एग्जांपल 10 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो इसका तरीका ये होता है कि हम 10 को ऐसे लिख लेते हैं और 5 यहाँ पे, तो 5 हाउ मच ज़र 10, 5 2 ज़र 10, 10 आ गया। 10 यहाँ पे ये माइनस होता है, तो 10 माइनस 10 0, तो मेरा रिजल्ट क्या है? ये वाला नंबर। ठीक है, तो 10 डिवाइडेड बाय 5 का आंसर क्या होगा? 2। सही है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 125 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मैं ये दोबारा इस तरीके से करा देता हूँ। 10 डिवाइड बाय 5 है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 10 ओवर 5। सिंपली 5 के टेबल से दोनों को काटें, 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, तो आंसर क्या आ गया आपके पास? 2 आ गया। ठीक है, इस मेथड से भी कर सकते हैं। ये इस मेथड से पहले देखते हैं। 125 यहाँ पे है और 5 मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब आपने करना क्या है, जो बाहर वाला नंबर है उसको पहले वाले नंबर के साथ कंपेयर करना है। अगर तो पहला नंबर फॉर इंस्टेंस यहाँ पे 1 की बजाय 6 होता, 6 होता, ठीक है, मैं फिलहाल ये मिटा के 6 कर लेता हूँ। यहाँ पे ये 6 होता, तो पहले इस नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 5 1 ज़र 5। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? 6 माइनस 5 1। ठीक है, अब 1 को अगर हम देखें तो ये 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, तो नेक्स्ट नंबर मुझे चाहिए ताकि एक नंबर बन जाए। तो यहाँ पे अब जब 2 में नीचे लेके आ गया, दोनों नहीं लेके आने, एक एक लेके आना है। ठीक है, एक नंबर लेके आ गया, तो अब 12 बन गया, तो 5 12 पे डायरेक्ट डिवाइड नहीं होता, तो जितने उसके करीब करीब है, 5 2 ज़र 10, लेकिन उससे कम नंबर, उससे ज्यादा, मतलब 5 3 ज़र 15 नहीं लिख सकता यहाँ पे मैं, 5 2 ज़र 10। ठीक है, 10 हो गया, तो यहाँ पे देखें माइनस, जिस तरह यहाँ पे माइनस किया था यहाँ पे भी माइनस करना है। 2 माइनस 2, 2 माइनस 0, यहाँ पे 2 आ गया, और 1 माइनस 1 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। सही है, अब मुझे थोड़ा सा ये, अब यहाँ पे 5 रह गया था। ठीक है, तो 5 को मैं नीचे ले आऊंगा, तो कितना नंबर बन गया अब? 25। ठीक है, तो 25, 5 हाउ मच ज़र 25, 5 5 ज़र 25। ठीक है, 25 लिख दिया, 25 माइनस 25 कुछ भी नहीं रहा, 0, रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, अब अगर ये समझ आ गया तो मैं दोबारा आता हूं अपने मेन क्वेश्चन के ऊपर, जो कि ये वाला था। सही है, देखें 125 और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे? 5 से। तो 5 यहाँ पे ये 1 छोटा है इससे, तो इससे डिवाइड नहीं होगा, तो मैं 2 भी साथ मिला लेता हूँ। अब ये क्या हो गया? ये 12 बन गया। ठीक है, 12 बन गया, तो 5 हाउ मच ज़र 12, डायरेक्ट नहीं होता, तो इससे कम नंबर देखना है। 5 2 ज़र 10, 10, तो ये माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 0 2, 1 माइनस 1 0, लिखने की जरूरत नहीं है। अब 2 अगेन 5 से छोटा है, तो मुझे 5 को, इस वाले 5 को नीचे लाना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे ले आया मैं। तो 5 हाउ मच ज़र 25, 5 5 ज़र 25। ठीक है, अब 25 में से 25 माइनस हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं रहेगा, रिमाइंडर 0। तो मेरा आंसर क्या होगा?
अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ये वाला नंबर, ठीक है, 25। सही है। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं डिवीजन की। अच्छा, यहाँ पे मैं इंटरेस्टिंग एक सिनेरियो आपको बताता हूँ जिसमें अक्सर बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। वो सिनेरियो हम देखने की कोशिश करते हैं। काफ़ी मैंने स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूज होते देखा है। 3 डिफरेंट किस्म के मैं नंबर की डिवीजन लेता हूँ, फिर वो करके दिखाता हूँ। अजान की ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा, तो मैं आपको 3 डिफरेंट सिनेरियोज बता रहा था कि इस सिनेरियोज में आपने क्या करना है। फॉर एग्जांपल, पहला केस है मेरे पास 66 डिवाइडेड बाय 6। दूसरा केस है मेरे पास 63 डिवाइडेड बाय 6। पहले यहाँ पे मैं 69 वाला लिख लेता हूँ। 69 डिवाइडेड बाय 6। तीसरा केस है 63 डिवाइडेड बाय 6। इसमें करना क्या है, ठीक है। पहले इस केस को देखते हैं। मैं 66 को जब 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 वन ज़र 6, फुल डिवीजन हो रही है, ठीक है। तो ये 6 माइनस 6 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये वाला 6 अब नीचे आ जाएगा। अब जब ये देखें, ये 6 और ये 6 ये इक्वल है, ये जब नीचे आ रहा है तो मैं कुछ भी ऊपर ऐड नहीं कर रहा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इसके बराबर है, ये बात याद रखनी है। तो ये नीचे आ गया, तो अगेन 6 वन ज़र 6 कैंसल आउट हो गया, 6 माइनस 6, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ गया? ये 11, ठीक है। तो 6 डिवाइडेड बाय 6 का आंसर क्या है? 11। इस केस में देखें, यहां पे 69 लिख लिया मैंने, ठीक है। अब 6 से डिवाइड करना है, तो 6 वन ज़र 6, ठीक है। 6 माइनस 6 कैंसल आउट। अब 9 देखें, ये 6 से बड़ा नंबर है, ठीक है। तो मैं नीचे लेके आ रहा हूं, ऊपर कोई नंबर मैं ऐड नहीं कर रहा, ठीक है। सिर्फ 9 नीचे लेके आ रहा हूं। तो 6 हाउ मच ज़र 9 डायरेक्टली नहीं होता, 6 टू ज़र 12 होता है। तो अगेन 6 वन ज़र 6, ठीक है। अब 9 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 3, ठीक है। अब 3 यहाँ पे, इस 3 को याद रखें और फिर इस 3 की मैं बात बताऊंगा। अब ये 3 यहाँ पे खुद आया है, ऊपर से मैं नहीं लेके आया, ठीक है। खुद आया है इनके सब्ट्रैक्शन की वजह से। तो अब 3 जो है ये 6 से छोटा नंबर है, डिवाइड नहीं हो सकता। ऊपर भी मेरे पास कोई नंबर नहीं बचा, तो मैं क्या करूंगा? 11 आ गया, यहाँ पे एक इशारिया लगा लूंगा, एक पॉइंट लगा लूंगा, ठीक है। 11 पॉइंट, इस पॉइंट की वजह से यहाँ पे एक 0 ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब 30 बन गया और यहाँ पे है 6। तो 6 हाउ मच ज़र 30? 6 5 ज़र 30, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। कैंसल आउट हो गया। तो 69 डिवाइडेड बाय 6 का आंसर मेरे पास क्या रहा है? 11.5। एक तरीका इसका ये है, ठीक है। अगर डेसिमल में आपको ऑप्शंस गिवन है, फॉर एग्जांपल ये ऊपर दिया हुआ है, नीचे ऑप्शंस आपको डेसिमल में गिवन है, तो फिर तो ठीक है, आप डेसिमल में निकालें। और इसका एक और तरीका भी होता है, वो समझें। 69 डिवाइड बाय 6 है, ठीक है। 69 मैंने लिख लिया, यहां पे 6 लिख लिया। 6 वन ज़र 6, माइनस होगा तो ये यहाँ पे 0, मतलब कैंसल आउट हो जाएगा। 9 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अब जब 9 मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, अगेन 6 से बड़ा नंबर है तो ऊपर मैं कुछ नहीं लिख रहा, 9 खुद आ रहा है। 6 अगेन 6 वन ज़र 6, क्योंकि 6 टू ज़र 12 हो जाएगा, 9 से बड़ा है वो मैं नहीं लिख सकता। तो यहाँ पे 9 माइनस 6, यहाँ पे माइनस करना है, ठीक है। डिवीजन में करना ही है, ठीक है, माइनस करते जाना है। 9 माइनस 6 यहाँ पे रह जाएगा 3। 3 इसको हम कहते हैं रिमाइंडर, ठीक है। अब बाज़ औक़ात आपको ऑप्शन इस फॉर्म में दिए गए होंगे, 2 3 डिवाइडेड बाय 6, 1
4 डिवाइडेड बाय 5 इस तरह के फॉर्म में दिया होंगे। तो आपने ये डिवीजन कर लेनी है। इस डिवीजन इस वैल्यू से, इस वैल्यू से और इस वैल्यू से ये वाली फॉर्म कैसे बनानी है ये समझें। सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे आ गया था 11, ठीक है, 6 हम वो कर रहे थे, यहाँ पे 3 रिमाइंडर बच गया था। इस रिमाइंडर को, बल्कि ये पहले देखें, ये जो 11 आ रहा है इसको आपने साइड पे लिख देना है, ठीक है। ये 6 की जगह आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा 6 की जगह, ठीक है। ये 6 जो है ये नीचे चला जाएगा 3 की जगह। आप एक लाइन लगा लें, ये 6 अब नीचे आ जाएगा 3 की जगह, ठीक है। ये 3 चला जाएगा ऊपर, ठीक है, तो 3 ऊपर। ये फ्रैक्शन फॉर्म में हमारे पास डिवीजन का आंसर है, ठीक है। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो कोई मसला नहीं, एक और मैं आपको जो है ना एग्जाम्पल करवा देता हूँ ऐसे फ्रैक्शन का। डेसिमल का तो आपको समझ आ गया, डेसिमल भी करवा देता हूँ। डेसिमल में मैंने आपको आगे डिवीजन वगैरह करवानी है, ये हम अभी चल रहे हैं सिंपल नंबर्स में। कोई मैं डेसिमल या फ्रैक्शन, देखें ये 66 और 6 सिंपल नंबर्स हैं, 63 69 वाला। मैं एक और कर लेता हूँ, 73 डिवाइडेड बाय 5 कर लेता हूँ, ठीक है। पहले डेसिमल वाला तरीका सिखाता हूँ, डेसिमल में आंसर कैसे लेके आना है, फिर उसके बाद। अच्छा, 73 मैंने लिख लिया, 5 मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब 7 जो है 5 से बड़ा है तो 5 1 ज़र 5 डायरेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। जिनको डिवीजन की समझ नहीं आई थी वो यहाँ पे डिवीजन भी समझें। देखिए 5 1 ज़र 5, तो 7 माइनस 5 यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। अब 2 जो है ये 5 से छोटा नंबर है, तो मेरे पास ऊपर 3 अवेलेबल है, तो 3 को नीचे ला सकता हूँ। तो ये कितना बन गया अब 23। अब हमारे पास 5 4 ज़र कितना होता है 20 आ गया, ठीक है। रिमाइंडर यहाँ पे बच गया 3, ठीक है। पहले फ्रैक्शन वाला देखें, रिमाइंडर 3 बच गया, तो इस फॉर्म में जब मैं आंसर लिखूंगा इस फॉर्म में, तो वो क्या आ जाएगा, ये जो 14 है ये इधर आ जाएगा साइड, तो 14 यहाँ पे आ गया। 5 जो है ये नीचे चला जाएगा, 5 आ गया। 3 जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये इसका ये आंसर है, ठीक है। अब मैं इसी में ही डेसिमल का आपको निकाल के देता हूँ, ठीक है। ये आंसर आप याद रखें। यहाँ पे 3 रह गया था, मुझे डेसिमल में आंसर चाहिए, इस फॉर्म में नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अब 3 जो है ये 5 से छोटा है। अब छोटा है तो मैं क्या करूँ, ऊपर मेरे पास कोई नंबर भी नहीं बाकी कि यहाँ पे कुछ मैं ऐड करूँ, तो मैं यहाँ पे पॉइंट लगा लेता हूँ, यहाँ पे एक 0 ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट की वजह से एक 0 ऐड हो गया, ठीक है। तो 5 हाउ मच ज़र 30, अब ये 30 बन गया, तो 5 6 ज़र 30, ठीक है। 30 माइनस 30, यहाँ पे भी ये माइनस था, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे पास एक आंसर ये आ रहा था इस फॉर्म में, दूसरा आंसर क्या आ रहा है 14.6। अगर तो डेसिमल में उसने आंसर मांगा हुआ है। अच्छा, वो आपके साथ ये भी कर सकता है कि आप एक जवाब आपको डेसिमल में दे दे, एक इस फॉर्म में दे दे, तो आपने फिर दोनों करने होंगे, ठीक है, ताकि आप अपने नंबर लूज ना करें। हम नंबर्स पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, ठीक है। अब इस केस को देखें, इस केस में 63 डिवाइडेड बाय 6, इस केस में 66 सारे नंबर इक्वल थे। जब 69 गालिबन मैंने करवाया था डिवाइड बाय 6, तो ये 9 6 से बड़ा था। इस केस में देखें ये 3, तो 1 से डायरेक्टली 6 डिवाइड हो रहा है, 1 6 सर 6 कैंसल आउट हो गया। पीछे रह गया मेरे पास 3, 3 नीचे ले आऊं तो फिर भी मेरा काम नहीं बनता। क्यों? क्योंकि 3 छोटा है 6 से, सही है। अब लोग यहां पे गलती कर जाते हैं, गलती ये कर जाते हैं 3 नीचे ले आते हैं, ठीक है, यहां पे डायरेक्ट पॉइंट लगा लेते हैं और यहां पे 0 ऐड कर देते हैं और आराम से 1.5 6.5 30 खुशी खुशी 1.5 आंसर लिख आते हैं, जो कि गलत है। कॉमन सेंस इस्तेमाल करें कि इसका आंसर 1.5 आ सकता है, नहीं आ सकता। क्यों? 63 रुपए हैं मेरे पास, वो मैंने 6 लोगों में तकसीम करने हैं, तो कम से कम 10 10 तो हर एक को मिलेंगे, ठीक है। तो 1.5 तो नहीं हो सकता,
ठीक है, करना कैसे है गौर से देखें इसको। दोबारा कराता हूं ये 63 डिवाइडेड बाय 6 है, तो यहां पे मैंने 63 लिख लिया, यहां पे 6, 6 वन ज़र 6, यहां तक तो काम आसान है, कैंसल आउट हो गया। अब जो नंबर 3 है ये छोटा है 6 से, इसको जैसे ही मैं नीचे लेके आऊंगा ऊपर ऑटोमेटिकली एक 0 ऐड कर दूंगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। 0 ऐड किया, 3 नीचे लेके आ गया, अगेन मेरा काम नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि 3 जो है 6 से छोटा है। अब मैं यहां पे डालूंगा डेसिमल, डेसिमल डाल के यहां पे 0 ऐड कर दूंगा, 6 5 ज़र 30, ये कैंसल आउट हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि जो सिंपल नंबर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है ये आपको समझ आ गई होगी। एक बात लाजमी एंड पे बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास है -6 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे +2 है और ये -6 है, इससे जो आंसर आएगा, ठीक है, वो नेगेटिव में आएगा, ये बात याद रखनी है। तो 6 डिवाइडेड बाई 2 3 आता है, ठीक है, बस 3 के साथ आपने माइनस का आंसर लिख लेना है। ठीक है, इसी तरह अगर ये होता 6 डिवाइडेड बाय -2, तो फिर भी 6 डिवाइडेड बाई 2 ये 3 आएगा, फिर भी 3 के साथ माइनस साइन लगाना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बड़े के साथ क्या साइन है, छोटे के साथ क्या साइन है, ये बात आपने याद रखनी है। अब अगर आपको समझ आ गई है तो हम कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। एमसीक्यूज से मैं आपको एमसीक्यूज दिखाता हूँ, वो एमसीक्यूज आप कोशिश करें पहले खुद सॉल्व करने की। ठीक है, ये देखें एमसीक्यूज, वीडियो आप स्टॉप करें, पहले खुद करने की कोशिश करें, करेक्ट अपने ऑप्शंस कोई नोटबुक के ऊपर लिखते जाएं कि क्वेश्चन 1 का ये ऑप्शन है, क्वेश्चन 2 का, फिर मैं आपको सही वाले ऑप्शन विद अंडरस्टैंडिंग कि ये हो कैसे रहे ये भी समझाता हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है -6 मल्टीप्लाई बाय 3, -6 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ क्या, 3, तो इससे क्या आंसर आएगा आपके ख्याल में, 18 -18 या 9? मल्टीप्लीकेशन है 6 3 ज़र 18, मैंने आपको बताया था कि ऑपोजिट साइन आ जाए, देखिए 3 के साथ कोई साइन नहीं है तो ये प्लस साइन है, ऑपोजिट साइन आ जाए मल्टीप्लीकेशन में तो आपने साइन क्या लगाना है, माइनस लगाना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी जो -18 है। दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, -9 -2, ठीक है, अगेन अगर आपको याद हो मैंने आपको कहा था कि प्लस प्लस दोनों साइन प्लस हो या दोनों साइन नेगेटिव हो, सेम साइन हो, तो ऑपरेशन किसका करना है, दोनों को जमा करना है, साइन वही आएगा जो क्वेश्चन में गिवन है। जैसे इस केस में दोनों माइनस माइनस है, ठीक है, तो दोनों को हमने जमा कर लेना है, 9 × 2 11 11, साइन क्या आएगा, साइन माइनस ही आएगा। ठीक है, तो इसमें करेक्ट करेक्ट ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो ऑप्शन नंबर ए है। तीसरा क्वेश्चन देखें, -18 + 3, -18 + 3, यहां पे सेम साइन थे तो हम क्या कर रहे थे, ऐड भी कर रहे थे और साइन हुआ। अब यहां पे देखें ऑपोजिट साइन आ गए, एक माइनस है दूसरा प्लस है, या प्लस माइनस हो तो ऑपरेशन क्या होगा, हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 18 में से 3 चला जाएगा, माइनस हो जाएगा तो कितना रह जाएगा, 15। साइन किसका आएगा, साइन उसका आएगा जो ग्रेटर नंबर है। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा -15। ठीक है, तो कौन सा हमारा ऑप्शन ठीक है इसमें, इसमें ऑप्शन सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, -6 मल्टीप्लाई बाय -5, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई में मैंने आपको बताया था कि प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस हो रहा हो तो आंसर मेरा प्लस में आएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस हो रहा हो तब भी मेरा आंसर प्लस होगा। ठीक है, सेम साइन है दोनों, लेकिन अगर प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस हो रहा है
तब आंसर माइनस में आएगा, और माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस हो रहा है तब भी आंसर माइनस में आएगा। तो मल्टीप्लाई 6 5 30, साइन क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, दोनों सेम साइन हो तो हमेशा प्लस आएगा। इस बात को आपने जहन में लाजमी रखना है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 25 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब 25 डिवाइडेड बाय 5 हम करेंगे तो हमें पता है कि आंसर क्या आ जाएगा। डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये -5 है, तो 5 1 जार 5, 5 5 जार 5, ठीक है। लेकिन इस साइन, नेगेटिव साइन की वजह से आंसर में भी नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। ये आखिर में मैंने डिवीजन में आपको ये बात बताई थी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, -5। द सम ऑफ फर्स्ट 3 होल नंबर्स। अगर तो आप ये वीडियो, मतलब ये आपकी पहली वीडियो है इस चैनल के ऊपर, तो काइंडली आप चैनल में प्ले लिस्ट में जाएं, वहाँ पे आप मेरे पिछले वीडियोस भी देखें कि जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ नंबर्स बताए हैं डिफरेंट। जिस तरह यहाँ पे ये होल नंबर आ रहा है, ठीक है। वहाँ पे बोर्ड मैथ्स रूल मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। बोर्ड मैथ्स बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है एक, CSS में इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं, और जिन लोगों ने वीडियोस वो देखी हुई हैं, तो उनका ज़रा मैं एक छोटा सा यहाँ पे टेस्ट ले रहा हूँ। द सम ऑफ फर्स्ट 3 होल नंबर्स इज। पहले 3 होल नंबर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। 0 1 2 3 4 टिल इंफिनिटी, ठीक है। तो पहले 3 होल नंबर्स कौन से हैं? 0 1 और 2। तो इनका सम, अब सम किसको कहते हैं? एडिशन में मैंने आपको बताया था कि सम जमा करने को कहते हैं, एडिशन को कहते हैं। तो इन तीनों को जमा करें तो क्या आ जाएगा? 0 + 1 1, 1 + 2 3, ठीक है। तो 3, तो इसमें से 3 ऑप्शन है हमारे पास जी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। यहाँ पे बोर्ड मैथ्स रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। आप लोगों ने कोई ऑप्शन पे टिक किया होगा। अब इसमें देखें 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2, बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक पहली प्रायोरिटी हम किसको देंगे? डिवीजन को देंगे, ठीक है। तो 2 डिवाइडेड बाय 2, इससे आ जाएगा 1, फिर प्लस और 2, तो 2 + 1 3। काफी लोगों ने ऐसे किया होगा कि 2 + 2 इसको 4 करके डिवाइड बाय 2 करके 2 आंसर निकाला होगा, जो कि गलत है, ठीक है। तो इसका पहले डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइड बाय 2 1 + 2, तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। 3 - 7 + 2, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये CSS 2020 के पेपर में बोर्ड मैथ्स रूल के 5 सवाल पूछे गए थे। उसमें से अगर जिन्होंने बोर्ड मैथ्स रूल वाली वीडियो देखी है उनको पता है, वो मैंने वहाँ पे बात की है, यहाँ पे दोबारा कर देता हूँ। तो वो काफ़ी स्टूडेंट्स ने गलत किया था इस वजह से, इस छोटी सी एक मिस्टेक की वजह से। अब यहाँ पे भी बोर्ड मैथ्स रूल अप्लाई होगा। बोर्ड मैथ्स रूल में पहले हम एडिशन करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं, लेकिन मैंने आपको लेफ्ट टू राइट रूल भी बताया था, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो उसमें ये कि हम अगर प्लस और माइनस का पेयर आ रहा है तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखना है कि इसका आंसर आप लोगों ने क्या निकाला होगा, ठीक है। अगर मैं बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक पहले प्लस करता हूँ, तो प्लस में ये है -7। कुछ लोग क्या कर लेंगे कि 3 माइनस का साइन ऐसे ही रहने दे देंगे, 7 + 2 9 लिख लेंगे, ठीक है। और फिर 3 - 9 -6 आंसर ले आएंगे, ठीक है। ऐसे नहीं होगा। 7 के साथ माइनस साइन अपना साइन है उसका, ठीक है। तो ये -7 और +2, अगेन अपोजिट साइन आ गए। ऑपरेशन क्या होगा? अपोजिट साइन में ऑपरेशन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। साइन किसका लगेगा? जो बड़ा नंबर है। तो 7 - 2 5, साइन माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो 3 - 5। अब देखें -5 + 3, -5 और यहां पे कुछ नहीं है तो प्लस है, +3। तो इससे क्या आ जाएगा? अब अगेन ऑपोजिट साइन है, ऑपरेशन क्या होगा? अमल क्या करेंगे? वो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। तो 5 - 3 2, साइन किसका आ जाएगा? जो बड़ा नंबर है, -2। सही है। तो इसमें से है मेरे पास -2 ऑप्शन, जी बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है। आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, खुद करने की कोशिश करें पहले कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। अभी मैंने डिवीजन आपको करवाया था, ठीक है, मैं भी करा देता हूँ। 13। अब यहाँ पे तीनों के तीनों ऑप्शन जो गिवन है वो फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं इनको, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में गिवन है तो हम इसी फॉर्म में अपना आंसर निकालेंगे। 13 डिवाइडेड बाय 2, तो 1 जो है ये 2 से छोटा है तो 3 को भी साथ मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6, 2 6 12, रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 13 में से 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 1 0, तो 1 रिमाइंडर। आंसर लिखने का क्या तरीका मैंने आपको बताया था, 6 को आपने इधर ले आना है, 1 ऊपर चला जाएगा, ये ऐसे आपने सर्कल में रोटेट करवाना है इनको, ठीक है। और 6 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे, तो 2 नीचे आ जाएगा, तो 6 1/2। अच्छा, इससे दोबारा ये वाली फॉर्म में कैसे बनाऊंगा, 13/2 वाली फॉर्म, ये भी यहाँ पे बता देता हूँ आपको। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन पहले देख लेते हैं, फिर वो बताता हूँ। तो इसमें 6 1/2 जो ऑप्शन बी है ये ठीक है। इससे दोबारा ये वाली फॉर्म कैसे बनेगी ये देखें। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12, 12 प्लस 1 13, डिवाइडेड बाय ये 2 जो अपना है ये ऐसे ही लिख लेना है। अगर समझना है एक और देख लें, 4 3 डिवाइडेड बाय 6, 6 4 आर 24, 24 प्लस 3 27, डिवाइडेड बाय ये 6 अपना ही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है मेरे पास 3x माइनस 5x। अब x की वजह से अब कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब ये है +3x और ये है -5x, ठीक है। तो -5x और +3x, ऑपरेशन क्या होगा, साइन अपोजिट हैं तो ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का होगा, अमल हम सब्ट्रैक्शन का करेंगे। तो 5 - 3 2, साइन x अपना आ जाएगा, साइन किसका आएगा, जो नंबर ग्रेटर है, -2x आंसर आ जाएगा। तो इसका -2x आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, और अगर थोड़ी सी भी समझ आई है इस वीडियो से तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में जाके लाजमी कमेंट करें, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आपके हर कमेंट का आंसर दूंगा। आज हमने इस वीडियो में यहाँ तक काफ़ी है, सिंपल हमने कर लिए, सिंपल नंबर्स। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊंगा, चूँकि अगर यही वीडियो अभी चलती गई तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा। सादा सादा नंबर तो हमने सीख लिया, फ्रैक्शन में जैसे 1/3 प्लस 6/9 ये कैसे ऐड होंगे, या सब्ट्रैक्शन इनकी कैसे होगी, इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी और इनकी डिवीजन कैसे होगी, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। अभी आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन लिख लें, ठीक है। आपने अगर खुद प्रैक्टिस करनी है, 13 मल्टीप्लाई बाय 16 इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताना है प्लीज़ आपने। और फिर उसके बाद -11 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 -35 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 217065 प्लस 31। इन चारों के आपने जब कमेंट सेक्शन में आंसर देना है तो आप इस तरह 1 2 3 4 के आगे अपने आंसर्स लिखें। इंशाल्लाह फिर इस पे हम डिस्कशन करेंगे। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।